पुरी में भगवान जगन्नाथ हर साल रथ यात्रा से 15 दिन पहले दर्शन देना क्यों बंद कर देते हैं? क्या भगवान सच में बीमार हो जाते हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे भगवान की उस लीला के बारे में जिसे अनासर काल कहा जाता है। कथा शुरू होती है स्नान पूर्णिमा से। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का विशेष 108 पवित्र कलशों से स्नान कराया जाता है। यह जल होता है गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और अन्य तीर्थों का पवित्र संगम। भीषण गर्मी में ठंडे जल से हुआ यह स्नान उनके शरीर को ज्वरग्रस्त कर देता है। जी हाँ, भगवान बीमार हो जाते हैं। उनकी आंखों में थकावट आ जाती है, चेहरा मंद पड़ जाता है और फिर शुरू होता है अनासर काल, यानी वो 15 दिन जब भगवान विश्राम करते हैं। भगवान को एक विशेष गुप्त कक्ष में ले जाया जाता है जिसे अनासर गृह कहा जाता है। यहाँ केवल विशेष सेवक, दायता ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। इन 15 दिनों में भगवान को ना तो भोग लगाया जाता है, ना ही दर्शन होते हैं। उन्हें केवल फल, काढ़ा, औषधियाँ और जड़ी बूटी वाला भोजन दिया जाता है। भगवान का ये रूप भक्तों को यह सिखाता है कि ईश्वर भी हमारी तरह शरीरधारी हैं, वे हमारे दुख सुख को महसूस करते हैं। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? एक और कथा है, एक गुप्त रहस्य जो केवल कुछ सेवकों को ही पता होता है। पुरी में हर 12 से 19 वर्षों में होता है नवकलेवर उत्सव, जब भगवान की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। यह एक अत्यंत पवित्र और गोपनीय प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को छिपाने के लिए भगवान स्वयं 15 दिनों तक बीमार रहने का बहाना करते हैं ताकि मूर्ति निर्माण का कार्य शांतिपूर्वक हो सके। इस समय में शिल्पकार विश्वकर्मा के रूप में विशेष नीम के पेड़ों से भगवान की नई मूर्तियां तैयार करते हैं। इस रहस्य से भक्तों को दूर रखा जाता है और यही कारण है कि भगवान स्वयं भी दर्शन नहीं देते। और फिर जब भगवान पूर्ण स्वस्थ होते हैं, 15 दिन बाद वो नवयौवन रूप में प्रकट होते हैं। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और हृदय में प्रेम। उसी दिन होते हैं नवयौवन दर्शन। और फिर निकलती है भव्य रथ यात्रा, जहां भगवान 3 भव्य रथों में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। लाखों भक्तों की भीड़, जयकारों की गूंज और हर आंख में बस एक ही नाम, जय जगन्नाथ। यह कथा सिर्फ परंपरा नहीं, यह भगवान की लीला है, जहां वे खुद बीमार होकर हमें सेवा, धैर्य और प्रेम का संदेश देते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हर भक्त तक यह अद्भुत कथा जरूर पहुंचाएं।